Does all food that we eat taste the same? ओके नाउ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप जितने भी फूड वगैरह सब कुछ खाते रहते हो, मोमो, पिज़्ज़ा, करेला वगैरह, उन सब का टेस्ट जो होता है, स्वाद होता है, वो क्या वो एक सा होता है, बिल्कुल सेम होता है? नो, द फूड में बी सॉल्टी, स्वीट, सोर और बिटर। देखो, वो नमकीन भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, ठीक है ना, खट्टा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। सो वाई डू यू थिंक डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट टेस्ट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिफरेंट जो हम चीज़ें खाते हैं, फूड होते हैं जो, उनके डिफरेंट स्वाद होते हैं? क्यों होते हैं उनके अलग अलग स्वाद? अब देखो, हम कुछ भी खा रहे हैं, लाइक इफ़ वी ईट करेला, करेला खाओगे, आप बोलोगे मैम ओफो किसकी एग्जांपल दे दिया आपने मुझे, वो क्या होता है, बहुत बिटर होता है, मीन्स वो बहुत कड़वा होता है। लेकिन अगर उसकी कंपेयर हम करें एक वैनीला नो एक चॉकलेट केक से, आप बोलोगे मैम कहाँ करेला कहाँ केक, केक तो इतना टेस्टी मीठा सा होता है। केक जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, स्वीट, एंड जो आपका करेला होगा वो आ जाएगा बिटर में। तो ये टेस्ट करेले और केक को कहाँ से मिलता है? फूड के अंदर केमिकल्स होते हैं। अब आप बोलोगे केमिकल्स होते हैं वो तो हमें हार्म करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें हार्म करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें हार्म नहीं करते, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जो केमिकल्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वही हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक शुगर, गैजरी, ठीक है ना, salt, then many other things. Some chemicals in food make it taste bitter. अब कुछ केमिकल होते हैं फूड में जो क्या करते हैं, उस फूड को कड़वा टेस्ट देते हैं, ठीक है। उनमें से एक हो गया भाई आपका ये, ठहरो, बेकिंग सोडा। सुना आपने बेकिंग सोडा? हेयर बेकिंग सोडा भी होता है जो, उसका भी टेस्ट कड़वा होता है, ठीक है। अब जैसे इधर लिखा है एसिड इन विनेगर, अनस्वीटेंड लेमन जूस एंड अनस्वीटेंड ऑरेंज जूस मेक देम टेस्ट सोअर। अब जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, केमिकल माने एसिड जो हमारे फूड के अंदर होते हैं, ठीक है। अब वो एसिड जैसे कि विनेगर, सुना होगा आपने, अनस्वीटेंड मीन्स कच्चा नींबू, कच्चा वो आपका ऑरेंज, संतरा, उनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से देख सकते हो? अच्छा, मतलब इन सब चीज़ों का खट्टा टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन से एसिड्स होते हैं? जो हमें हार्म नहीं करें। नाउ लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ग्रेप जूस, टर्मराइन, विनेगर, कर्ड एंड अनराइप मैंगो। अनराइप मैंगो मीन्स कच्चा आम। इन सब के टेस्ट क्या होते हैं? सूअर होते हैं, वेरी इजी। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एसिड्स होते हैं। बेकिंग सोडा का कड़वा टेस्ट होता है, और वो काफ़ी ऐसे, उनको हम फील करेंगे ना तो काफ़ी स्लोपी। आपने साबुन को हाथ लगाया होगा कभी, तो काफ़ी फिसलन सा होता है ना, हमारे हाथ से फिसल के गिर भी जाता है, लाइक दिस। और वो वाटर के अंदर काफ़ी स्लोपी होता है, ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट लाइक। शुगर एंड राइप मैंगो टेस्ट स्वीट वाइल कॉमन सॉल्ट टेस्ट सॉल्टी। नाउ जो शुगर होती है और पका हुआ आम, उनके टेस्ट होते हैं मीठे, और जो सॉल्ट होता है उनका टेस्ट होता है नमकीन। जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। और सब्सटेंसेस दैट हैव एसिड इन देम, कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं नींबू, ठीक है ना, नींबू के अंदर भी एसिड होगा, तो वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, वो अपने नेचर में एसिडिक होगा, यानी कि खट्टा होगा। बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। अब जहाँ पे बात आ गई बेसिस की, अब बेसिस क्या होते हैं? उनका कड़वा टेस्ट होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के अंदर क्या होगा? बेस होगा, तो उसको हम बोलेंगे बेसिक और अल्कालाइन इन नेचर। अपने नेचर में कैसा? वो कड़वा है, यानी कि बेसिक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सब सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। अब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं, सो दे आर सेड टू बी न्यूट्रल। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट वन एंड वाटर। देखो, आपको सॉल्ट बनाना है या फिर वाटर बनाना है, आप क्या करोगे? एसिड को मिक्स करोगे एक बेस के साथ, ठीक है।
कोई एक बेस के साथ मिक्स करोगे तो वो सॉल्ट 1 बनाएगा। सॉल्ट 1 मीन्स सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल कितना सा होता है, बस इतना सा एक मॉलिक्यूल बनाएगा। एंड वाटर का भी इतना सा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ वी हैव एसिड्स। सो एसिड आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग बोथ। मैं बताया था ना आपको कि उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, कुछ होते हैं जो हमें हार्म करते हैं, कुछ होते हैं जो हमें हार्म नहीं करते हैं, तो उन केमिकल्स के अंदर एसिड्स आ जाते हैं। ऑल एसिड आर नॉट अलाइक, मीन सारे एसिड सेम नहीं होते हैं। The natural occurring acid listed in table 7.1 are present in plants and animals and are called organic acids. So ये हमारा 7.1 टेबल है। सिट्रिक एसिड, लेट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, टैनिक एसिड। ये बताइए कौन से एसिड्स हैं और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हम इसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, आप देख लेना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इसको लर्न करना। लेकिन अभी आपने ध्यान रखना है जो एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जो हमने टेबल 7.1 में देखे, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और उनका दूसरा नाम होता है वीक एसिड। उन्हें वीक एसिड इसलिए कहा है क्योंकि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना, वो हमें हार्म नहीं कर सकते, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, तभी वो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वीक एसिड्स। सो एसिड्स सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड एंड निट्रिक एसिड विच आर कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड और वी कैन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसने क्या बताया, कुछ एसिड्स के नाम बताए हैं जो कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, या फिर उन्हें उन एसिड्स को ना संभाल के रखा जाता है, वो किसी फूड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इतना एक बात याद रखना, ठीक है। किसी भी फूड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें हार्मफुल होते हैं, वो हमारी स्किन को जला सकते हैं। वो लेबॉर्ट्रीज में रखे जाते हैं बहुत ही ध्यान से संभाल के, ठीक है। साइंटिस्ट्स उन्हें यूज़ करते हैं और उनको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कहते हैं। इधर से आप कोई 2 एग्जांपल लर्न कर लीजिए। ये वीक एसिड की हम एक कर लेते हैं टार्टरिक एसिड जो टर्मराइंड में होता है, एक कर लेते हैं टैनिक एसिड जो टी में होता है, ओके। सो एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये एक लर्न कर लो और सल्फ्रिक एसिड लर्न करो। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दे आर सो हार्श दैट इफ़ दे कम इन कंटैक्ट विद स्किन दे कैन बर्न इट। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, अगर वो हमारे स्किन के साथ आ गए, कहीं पर गिर गया हमारे स्किन के ऊपर, तो वो हमारी स्किन को जला सकते हैं, ठीक है। दे कैन बर्न होल इन क्लोथ्स एंड इवन डैमेज वुड। अगर आप किसी कपड़े के ऊपर फेंक दोगे, कपड़ा भी जल जाएगा, और लकड़ी के ऊपर फेंकोगे तो लकड़ी का भी काफ़ी नुकसान होगा, मीन्स उसमें भी होल्स आ सकते हैं। सो ओके, द टेबल टॉप्स इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज आर देयरफॉर गिवन एन एसिटिक रिसेंट कोटिंग। अब देखो लेबोरेटरीज में भी तो गिरने के चांसेस होते हैं। अब लेबोरेटरीज के कोई जो टेबल्स होंगे वो क्या स्पेशली थोड़ी ना कोई हवा में मटेरियल उड़ के आएगा उससे बनाए होंगे, वो भी वुड के होते हैं। लेकिन लेबोरेटरीज में इनको एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग दी होती है, मीन्स इन्हें कोई स्पेशल कोट किया होता है, इन सबको मीन्स कवर किया होता है, ताकि अगर कोई एसिड गिर भी जाए तो भी कोई फ़र्क ना पड़े, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिजॉल्व इन वाटर टू मेक कार्बोनिक एसिड, जिसको हम C2CO3 भी कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम वाटर के साथ मिक्स करें तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जो क्या होगा, हमारा एक वीक मिनरल एसिड होगा, ठीक है। अब इसे आपने बोला, आप थोड़ी कंफ्यूज हो गए होंगे इस नाम को सुन के, वीक मिनरल एसिड, बिकॉज ये जो वीक मिनरल एसिड है उसको वीक इसलिए कहा है क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डाले जाते हैं, लेकिन ये आपको कहीं आगे पीछे से नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ लेबॉरेटरीज में से ही मिलेंगे, तभी इसके साथ मिनरल भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टेड एंड डाइल्यूट एसिड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप इतना याद रखिए कि कौन से चीज़ों में सोअर टेस्ट होता है, जिनके अंदर एसिड्स होता है, कौन सी चीज़ों में बिटर टेस्ट होता है, ठीक है ना, इतना सब याद रखिए। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।